नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा में। एक ऐसा मंच जहां ज्ञान है हमारा मार्गदर्शन और हर वीडियो है एक नई यात्रा। यहां हम आपको ले चलते हैं इतिहास की गहराइयों में, वर्तमान की खबरों के पीछे की सच्चाई तक और भविष्य की संभावनाओं की खोज में। चाहे वो हो किसी नेता की जीवन गाथा, विश्व युद्ध का असर शेयर बाजार पर, या फिर कोई रहस्यमयी घटना, ज्ञान यात्रा हर विषय को पेश करता है पूरे रिसर्च और सच्चाई के साथ। हमारा मकसद है ज्ञान को सरल बनाना, तथ्यों को दिलचस्प ढंग से बताना और आपको जोड़ना उस जानकारी से जो सच में मायने रखती है। चलो शुरू करते हैं गुजरात के वडनगर से, जहां नरेंद्र मोदी नाम का एक छोटा लड़का रेलवे स्टेशन पर अपने पापा की चाय की दुकान चलाने में मदद करता था। वो एक सिंपल फैमिली में पले बढ़े, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत और काम की इज्जत करना सीखा। स्टेशन ही उनकी पहली क्लासरूम थी, जहां उन्हें हर तरह के लोग मिलते थे और उन्हें इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में पता चला। बचपन से ही नरेंद्र जिज्ञासु और देशभक्त थे, जो अपने देश के लिए एक बेहतर फ्यूचर का सपना देखते थे। उन्हें पढ़ना, स्कूल के नाटकों में एक्टिंग करना और बहस करना पसंद था। ये स्किल्स बाद में उन्हें लोगों से जुड़ने में मदद करेंगी। आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होकर उन्होंने टीनेज में ही घर छोड़ दिया और हिमालय की यात्रा की, जहां उन्हें ज्ञान और क्लैरिटी मिली। इस जर्नी ने उन्हें अंदरूनी ताकत और एक मकसद दिया। घर लौटने पर उन्होंने अपने देश की सेवा करने और अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाने का फैसला किया। वडनगर से मिले सबक, रेजिलियंस, एम्पैथी और एम्बिशन उनके आगे के रास्ते को शेप देंगे। चाय बनाने से लेकर इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोचने तक, नरेंद्र मोदी के शुरुआती साल अपनी सिचुएशन से ऊपर उठने की जिद से भरे थे। उनकी कहानी बताती है कि सिंपल शुरुआत भी बड़ी जर्नी बन सकती है। वडनगर का वो लड़का लीडरशिप की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट के बाद मोदी जी आरएसएस से जुड़े और खुद को डिसिप्लिन, टीम वर्क और सर्विस के लिए डेडिकेट कर दिया। उन्होंने पूरे गुजरात में ट्रैवल किया, सिंपल लाइफ जी और कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम किया। आरएसएस ने उनकी ओन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और कमिटमेंट को पहचाना और उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। 1980 के आखिर में वो बीजेपी से जुड़े और अपने ग्रास रूट एक्सपीरियंस को पॉलिटिक्स में लाए। मोदी जी अपनी अथक वर्क एथिक और दूसरों को इंस्पायर करने की एबिलिटी के लिए जाने जाने लगे। 2001 में उन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ठीक उसी समय जब स्टेट में एक विनाशकारी अर्थक्वेक आया था और उसके तुरंत बाद कम्युनल राइट्स हुए थे। इन क्राइसिस ने उनकी लीडरशिप और रिजॉल्व को टेस्ट किया। आलोचना और कंट्रोवर्सी के बावजूद उन्होंने गुजरात को फिर से बनाने पर फोकस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ को सुधारा। उनकी पॉलिसीज ने गांवों तक बिजली और खेतों तक पानी पहुंचाया, जिससे गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाने लगा। मोदी जी का विजन क्लियर था, सबके लिए डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के साथ। उनकी लीडरशिप स्टाइल ने नेशनल अटेंशन खींचना शुरू कर दिया। वडनगर का वो लड़का अब अपने स्टेट के फ्यूचर को शेप देने वाला लीडर था। एक बड़ी भूमिका के लिए स्टेज तैयार था। गुजरात मॉडल की सक्सेस ने मोदी जी को एक नेशनल फिगर बना दिया। जैसे ही इंडिया 2014 के इलेक्शन के लिए तैयार हुआ, बीजेपी ने उन्हें अपना प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट चुना। उनका कैंपेन एनर्जेटिक और मॉडर्न था, जिसमें सभी के लिए अच्छे दिन का वादा किया गया था। मोदी जी की चाय बेचने वाले से नेशनल लीडर तक की जर्नी ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। बीजेपी ने एक हिस्टोरिक जीत हासिल की और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने एम्बिशियस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, साफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन और साफ कुकिंग फ्यूल के लिए उज्ज्वला। इन प्रोग्राम्स का मकसद गरीबों को ऊपर उठाना और डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना था। मोदी जी के बोल्ड डिसीजंस जैसे डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने तारीफ और आलोचना दोनों बटोरी। एक डाइवर्स नेशन को लीड करना लगातार चैलेंजेस और डिबेट लाता रहा, फिर भी उनका फोकस डेवलपमेंट और करप्शन से लड़ने पर बना रहा। मोदी जी की लीडरशिप स्टाइल, डिसाइसिव, डायरेक्ट और पीपल फोकस्ड, ने इंडियन पॉलिटिक्स को फिर से शेप दिया। वडनगर का वो लड़का अब एक अरब लोगों के देश को लीड कर रहा था। उनकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2019 में मोदी जी एक और बड़े मैंडेट के साथ फिर से चुने गए। उनकी सरकार ने बड़े कदम उठाए। कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाना और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करना, जिससे देश में डिबेट छिड़ गई। कोविड-19 महामारी ने
उनकी लीडरशिप को टेस्ट किया। इंडिया ने एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया और एक बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर बन गया। मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। 2024 में उन्होंने तीसरी बार जीत हासिल की, इस बार एक कोएलिशन गवर्नमेंट को लीड करते हुए। इस नई रियलिटी में कंसेंसस और कोलैबोरेशन की जरूरत थी। वर्ल्ड स्टेज पर मोदी जी ने इंडिया के ग्लोबल टाइज को मजबूत किया और देश को विश्व गुरु के रूप में प्रमोट किया। उनकी चाय की दुकान से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक की जर्नी डिटर्मिनेशन और विजन का एक सबूत है। मोदी जी की कहानी बताती है कि कड़ी मेहनत और मकसद के साथ कोई भी अपनी सिचुएशन से ऊपर उठ सकता है। यह एक रिमाइंडर है कि लीडरशिप, सर्विस, रेजिलियंस और बड़े सपने देखने की हिम्मत के बारे में है। वडनगर के उस लड़के ने इंडियन हिस्ट्री का कोर्स बदल दिया। उनकी जर्नी लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहेगी। कहानी